बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। हम तीसरे बाब का तीसरा सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हकीम मोहम्मद सईद। आज इसका लेक्चर 2 है। आज का जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। हरूफ फजाइया निदाइया तासुब को पहचान कर इस्तेमाल कर सकें। जब आप इन हरूफ को जान जाएंगे तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। आप इनका इस्तेमाल कब करेंगे? अपने जुमलों में, लिखने में, बोलने में। ठीक है, आज हम आपको ये सिखा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का सबक पढ़ें, एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी आज के सबक में। कुछ अल्फाज हैं, ये आपने बताने हैं कि ये कब बोले जाते हैं। अफसोस, हाय हाय, उफ। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। जब हम किसी गम की कैफियत में होते हैं तो तब हम ये बोलते हैं अफसोस, हाय हाय, उफ, हाय अल्लाह। तो ये जो अल्फाज हैं वो गम को जाहिर कर रहे हैं। और ये देखें, अरे सुनो, ए भाई, ए मुसलमानों, ये हम कब बोलते हैं? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये हम पुकारने के लिए बोलते हैं। जब हम कहते हैं अरे सुनो, ए भाई, या ए मुसलमानों, ए मेरे दोस्तों, तो ये हम दूसरों को बुलाने के लिए, उन्हें पुकारने के लिए बोलते हैं। यही हमारा आज का सबक है। हम पढ़ रहे हैं फजाइया। फजाइया एक अलामत भी है। इसके अलावा फजाइया वो हरूफ होते हैं जो कि हम जब जज्बाती होते हैं ना, कोई अल्फाज हमारे मुंह से निकल जाते हैं, वैसे वाह वाह, शाबाश, उफ, हाय, तो ये तमाम अल्फाज जो है ये फजाइया कहलाते हैं। और इसके जब हम ये लिखते हैं तो इसके साथ हम ये अलामत भी लगाते हैं, इसको भी फजाइया कहते हैं। इसके आज हम 2 अक़साम पढ़ रहे हैं, हरूफ निदा और हरूफ तासुफ। आज हमारा ये सबक है कि आज हमने पढ़ना है हरूफ निदा और हरूफ तासुफ। सबसे पहले हरूफ फजाइया देख लेते हैं क्या होते हैं। ऐसे हरूफ जो जोश और जज्बात के तासुर के लिए फौरन अदा हों, हरूफ फजाइया कहलाते हैं। इसकी हम आज 2 अक़साम पढ़ रहे हैं, हरूफ निदाइया। ऐसे हरूफ जो पुकारने या मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हरूफ निदा या निदाइया कहलाते हैं, जैसे ए साहिबो, या अल्लाह वगैरह। हरूफ तासुब क्या है? रंज और अफसोस, दुख या गम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आह, अफसोस, हाय हाय, हेफ, उफ, ओफो वगैरह। ये तमाम अल्फाज जो हैं वो हरूफ तासुब कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि निदाइया क्या है और इसका हम जुमला कैसे बना सकते हैं। निदाइया जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है, निदा का मतलब भी होता है सदा देना, पुकारना। तो पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं वो निदाइया कहलाते हैं। अब हम उस कैसे पुकारेंगे? ए भाई, ए लड़के, ज़रा मेरी बात तो सुनो। तो इसी तरह हम इस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ए मुसलमानों, नेक काम करो, या मैं कहूँ ए मेरे प्यारे बच्चों, आपने आज का काम कर लिया है। तो जब मैं कहती हूँ ए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है मैं आपको पुकार रही हूँ, तो आपने मेरी बात सुननी है। ये है हरूफ निदा। इसके अलावा आ जाता है हरूफ तासुफ। तासुफ का मतलब होता है गमज़दा, परेशान। अब जुमले देख लें। हाय हाय, बच्चा कितनी तकलीफ में है, ये जो हाय हाय है ये है हरूफ तासुफ। अफसोस, वो जवानी में चल बसा, अफसोस क्या है? हरूफ तासुफ। उफ, मेरे सर में दर्द, शदीद दर्द है, उफ क्या है? उफ भी हरूफ तासुफ है। अब देखें यहाँ सब जगह हमने हरूफ तासुफ के बाद फजाइया की अलामत लगा दी है। आपने भी इसी तरह इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है। अगर आप हरूफ तासुफ इस्तेमाल कर रहे हैं या हरूफ निदा, तो फजाइया की अलामत आपने लाजमी लगानी है। इनफरादी सरगर्मी आपकी ये है, आपने सब बच्चों ने कॉपी पर करनी है। झेल में दिए गए हरूफ में से हरूफ निदाइया और हरूफ तासुफ अलहदा करें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अलहदा भी करने हैं और जुमले भी बनाने हैं आपने। घर का काम आपका ये है कि हरूफ तासुफ और हरूफ निदा का इस्तेमाल करते हुए कोई से 6 जुमले लिखकर आपने लाने हैं। यह है एक वर्कशीट जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें देखें तमाम हरूफ तासुफ और हरूफ निदा मौजूद है। इनके आपने जुमले बनाने हैं। इस तरह आपको अच्छे से मश्क हो जाएगी कि इन अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।